सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं जो रूल्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अनकॉन्शियस होती है। यानी कि जो रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं कॉन्शियसली, यानी कि सिर्फ बाहर बाहर से, यानी कि उसका हम नाता, रूल्स को फॉलो करने का नाता हमारे अंदर गहरा नहीं होता। दूसरी ओर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बाहरी बाहरी नहीं होती, उसका नाता हमारे अंदर गहरा होता है, हमारी जड़ों के साथ होता है। यानी कि जो रूल्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं और वो सिर्फ रिलेट करते हैं हमारे सिर्फ बाहर बाहर से, पर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो रिलेट करती है वो हमारे अंदरूनी बीइंग से, जो हमारी सोल से हम कह सकते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं और वहां पर अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है तब हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं। पर जब वहां पुलिस वाला कंट्रोल करने के लिए नहीं खड़ा होता तो तब हम अक्सर क्या करते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। चाहे फिर रेड लाइट सामने हो हम फिर भी क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब तो हमारा चालान कटने वाला नहीं है, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर है ही नहीं। तो इस बात को अब ठीक से समझना, तो रूल से क्या हुआ, जब तक वो रूल्स थे, ट्रैफिक पुलिस वाला था, तब तो हमने उनको उस रूल्स को फॉलो किया। जैसे ही वो ट्रैफिक पुलिस वाला हटा तब हम जो अंदर से एक्चुअल में थे, जो हमारी अंदर से आत्मा एक्चुअल में इविल थी, या जो हमारा बीइंग था वो इविल था, तो हमने क्या किया, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, हमने रूल्स ब्रेक कर दिए। तो इस एग्जाम्पल से क्या हमें पता चलता है कि रूल्स हमें सिर्फ बाहर बाहर से हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर बदलते हैं, यानी कि हमारा इंटरनल बिहेवियर रूल्स नहीं बदल पाते। पर दूसरी ओर जब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जब हम किसी चीज को ढंग से गहराई से समझ लेते हैं, तो तब वो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीइंग को बदल देती है, हमारे सोल को बदल देती है, या आप ऐसा कह सकते हैं वो हमें अंदर से ही बदल देती है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सपोज करो कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर के बहुत ही गहरी हो जाए, तो फिर हमें यह फर्क नहीं पड़ेगा कि पुलिस वाला कंट्रोल करने के लिए खड़ा है या फिर नहीं खड़ा है। अगर वो नहीं भी होगा फिर भी हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। तो यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे बीइंग का एक पार्ट बन जाती है, हमारे सोल का एक पार्ट बन जाती है, हमारी आत्मा का एक पार्ट बन जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग फिर ऐसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग हमारा खून में हमारे रच जाती है, हमारी हड्डियों में रच जाती है। तो फिर जो भी हम काम करते हैं वो उसी अंडरस्टैंडिंग से अनकॉन्शियसली होता है, और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता कि हमने जो भी कर्म किया है वो हमारी बीती हुई अंडरस्टैंडिंग, जो हमने चीजें समझी थी कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले, ये उनके थ्रू हमारा प्रेजेंट काम हो रहा है, इस बात का हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। पर जो रूल्स होते हैं वो सिर्फ कॉन्शियस होते हैं, बाहरी बाहरी से बदलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रूल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, पर जो हमारी लाइफ होती है ये लगातार फ्लो में आगे आगे चल रही होती है। तो यानी कि ये नहीं है कि जो आज के रूल्स हैं वो कल भी वैलिड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लाइफ बदलती रहती है। पर जो हम रिलीजियस आइडियोलॉजीज को हम मानते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, हमने उनके रूल्स को पकड़ रखा है, पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है और वो रूल्स जिनको हमने पकड़ रखा है वो इनवैलिड हो चुके हैं, अब उनका कोई यूज है नहीं, पर हमने पकड़ रखा है, हम इस बात को समझ नहीं रहे। अगर हम उन्हीं ग्रेट पर्सनैलिटीज को, यानी कि अगर हम जो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं या ग्रेट फिलोसोफर्स हुए हैं या जिन्हें हम भगवान मानते हैं, अगर हम उनकी बातों को ठीक से समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी बातों को लिटरली एक रूल बनाकर ना चलें, उनकी बातों के पीछे मकसद को ठीक से उनको
उनकी हर सोच को अपने अगर हम शरीर में, आत्मा में रचने दें और अंडरस्टैंडिंग बना लें, तो वो अंडरस्टैंडिंग वो अनकॉन्शियसली फिर हमारे ब्रेन में वर्क करेगी और फिर हम जो भी प्रेजेंट में करेंगे, चाहे लाइफ फिर जितनी मर्जी आगे बढ़ती जाए, चाहे लाइफ हमारी कितनी भी चेंज हो जाए, फिर जो वो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमारे लाइफ के हिसाब से हमें उस हिसाब से राइट एक्शन का पता करके देगी और फिर हम उस राइट एक्शन को फॉलो करेंगे और फिर हम ठीक से सही से स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पर ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।